मेरा मन करेगा किसी दिन मुझे पागलपन सवार होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो लोग दूसरे की गई टिप्पणियों पर, मैं टिप्पणी बोलूँगी, जो लोग दूसरे की गई टिप्पणियों पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हो, या अगर रिएक्शन नहीं देते हो तो उसको बहुत देर तक सोचते रहते हो कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब मुझ में ये कमी है। मान लीजिए जैसे होता नहीं, बच्चे क्लास में कहते हैं मुझे मोटा मोटा कहता है, मुझे काला काला कहता है, तो आप लोग सोचो इसने मुझे मोटा क्यों कहा या काला क्यों कहा, या इसने मुझे ये क्यों कहा कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, मैं तो वैसा हूँ नहीं, मैं तो वैसी हूँ नहीं, फिर भी इसको एटीट्यूड क्यों लगता है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो ये जो लोग इस खिचड़ी में फंसे हुए हैं ना, आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की खिचड़ी में फंसे हुए हैं कि अगर आपके बारे में कोई गलत सोच रहा है तो आप उसको सोचते हो कि मैं उससे अपनी बात रख दूं और इसको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली बात तो भाड़ में जाए वो लोग जो आपके बारे में गलत टिप्पणी करते हैं या गलत सोचते हैं। अगर आपको ये पता है कि आप सही हो और उनके द्वारा की गई टिप्पणियों से कोई मतलब नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, तो किसी को आपको ये जताने की या उससे ये क्लैरिफाई करने की कि नहीं भाई ऐसा तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और टेंशन भी मत लो, किसी ने कुछ बोल दिया ना तो उसको यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे भी वीडियोस में गलत कमेंट्स करते हैं। अब मैं क्या उनके बारे में सोचती हूँ, हाँ उसने तो ऐसा कमेंट कर दिया, उसको नहीं करना चाहिए था, क्या मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, क्या मैं वीडियो ना बनाऊँ। भाई मेरा मन है, मैं अपने विचार आपके सामने रखती हूँ और ये स्वतंत्र भारत है, मैं अपने विचार रखती हूँ, आप भी अपने विचार रखो। मैं अपने अच्छे विचार रख रही हूँ, वो अपना गंदा विचार कमेंट करके जा रहा है। ये संस्कारों के डिफरेंस की बात है। मुझे अच्छे संस्कार मिले तो मैं अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, जो मुझे लगता है कि मुझे लोगों से शेयर करना चाहिए वो मैं करती हूँ। अब उसको जो मिला है वही तो वो लिख के जाएगा, मुझे जो मिला है मैं वो आपको बताऊँगी, और जिसको जो मिला है वो लिख के जाएगा, तो वो अपने संस्कार दिखाता है कमेंट्स में कुछ भी लिख करके उल्टा पुल्टा, ठीक है। अब मैं उसके बारे में सोचती रहूँ तो बेवकूफ़ कौन होगा, मैं ही तो कहलाऊँगी। कि किसी के कुछ भी कह देने से अगर हमारे ऊपर असर पड़ जाए और हम सोचने लगें और सोच के डिप्रेशन में चले जाएं, तो मेरे ख्याल से कि उस इंसान से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपको जीनी है, कैसे जीनी है आपको तय करना है। अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ मत दो कि दूसरे ने जब आपको अच्छा बोला तो आप खुश हो गए और दूसरे ने आपको बोला ख़राब तो आप सैड हो गए। ऐसा क्यों? एक चीज़ मैं बताती हूँ, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि एक बच्चा था, समुद्र की लहरें आ रही थी, ठीक है, एक समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से आ रही थी, तेज़ी से आ रही थी। एक बच्चा था, उसकी क्या हुई, चप्पल जो हुई वो बह गई, चप्पल बच्चे की बह गई। तो बच्चे ने रेत पे क्या लिख दिया, समुद्र चोर है, ठीक। अब क्या हुआ, एक बुढ़िया का एक बच्चा जो उसी समुद्र में डूब गया, एक बुढ़िया था, उसका एक लड़का जो था उसी समुद्र में डूब गया। अब उसने रेत में लिख दिया कि समुद्र विनाशकारी है, समुद्र हत्यारा है, उसने ये लिख दिया, ठीक है। और एक बंदे का क्या था, एक बूढ़ा वहाँ से गुजर रहा था समुद्र के किनारे से, तभी उसको समुद्र के जो होती नहीं चितला पीछे जाता समुद्र, वहाँ पे उसको मोती मिला, तो मोती मिला बहुत सुंदर सा। तो उसने वहाँ पे रेत पे क्या लिख दिया कि समुद्र मोतियों का घर है, ये दाता है, समुद्र हमें बहुत कुछ देता है। और उसी जगह एक मछुआरा था, जब वो समुद्र से मछलियाँ पकड़ने गया तो उसको बहुत सारी मछलियाँ मिल गईं, उसके कांटे में बहुत सारी मछलियाँ आ गईं उसके जाल में। तो उसने रेत पे जाके क्या लिखा, समुद्र हमारा अन्नदाता है। फिर क्या हुआ, फिर समुद्र में बहुत तेज़ लहरें आई, इतनी तेज़ लहरें आई, और जिसने जो कुछ भी लिखा था ना उसको मिटाते हुए और आगे बढ़ गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई क्या धारणा रख रहा है, उसको अच्छा बोल रहा है, उसको ख़राब बोल रहा है, उसको गाली दे रहा है या उसकी बड़ाई कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी मौज में चलता है। मौजें होती ना, लहरें जो होती हैं वो क्या होती है, अपनी मौजों में चलती हैं, अपने लहरों में चलती हैं। वो बढ़ता है, सब कुछ मिटा देता है और आगे बढ़ता है। तो अब ये फैसला आपके पास है कि आपको समुद्र बनना है या वो व्यक्ति बनना है जो सबकी बातों को सोचता रहता है और डिप्रेशन में चला जाता है और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, या समुद्र बनना है कि जो कुछ भी उसके बारे में कुछ भी कहे वो उसको सबको मिटा के आगे बढ़ गया। तो क्या बनना है, फैसला आपके हाथ है। तो इससे सीख लो कि दुनिया आपको ना
ना, दुनिया ये बहुत बेकार है। आप अच्छा करोगे तो भी आप में कमियां निकालेगी, आप बुरा करोगे तो कमियां हर कोई निकालेगा कि भाई आप गलत काम क्यों कर रहे हो। तो यहाँ ना अच्छाई की वैल्यू और बुराई की वैल्यू तो पहले से नहीं होती है, तो अच्छाई की वैल्यू नहीं, किसी की वैल्यू नहीं है। तो अगर आप अच्छे हो और आपके बारे में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। और अगर आप उसको सोच करके डिप्रेशन में चले जाओगे ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये दुनिया है, इन लोगों का काम है कहना। कहते हैं ना, लोग हैं, लोगों का काम है कहना। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेरे व्हाट्सअप का जो हमेशा लिखा होता है ना, मैंने वहाँ यही लिखा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्योंकि मुझे भी, जैसे मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे सिंगिंग का शौक़ है। तो कभी कभी मैं व्हाट्सअप स्टेटस में अपने सिंगिंग के वीडियो डालती हूँ, कभी मैं कुछ डालती हूँ, कभी कुछ डालती हूँ। तो उनमें से कुछ लोग होते हैं, लोग बोलते होंगे इसके पास टाइम ही टाइम है क्या, ये यही सब करती है, इसको और कुछ पढ़ा नहीं है। मुझे सब मालूम है कौन क्या बोलता है, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा मेरा मन करेगा गाने की वीडियो डालूंगी, मेरा मन करेगा किसी दिन मुझे पागलपन सवार होगा, मैं डांस की वीडियो डाल दूंगी। अगर वैसे तो आता नहीं है, डांस की वीडियो डाल दूंगी। और ठीक है, जिसको चिढ़ना है चिढ़ो, जिसको अप्रिशिएट करना है वो अप्रिशिएट करो, नहीं तो कोई कमेंट्स मत करो। मुझे कुछ नहीं लेना देना है कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, कोई मुझे कैसे जज कर रहा है, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं बहुत अकेले रहती हूँ, मैं एटीट्यूड में रहती हूँ, या मैं मिलनसार नहीं हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि मैं एटीट्यूड में रहती हूँ तो ठीक है, मैं एटीट्यूड में रहती हूँ। किसी को लग रहा है इसका नेचर बहुत अच्छा है, तो जी हाँ, मेरा नेचर बहुत अच्छा है, आइए मुझसे बात करिए। जो जैसा है उसको वैसे ही हैंडल करो। अपना एटीट्यूड कैसा रखो, दूसरे के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग रखो। अगर वो अच्छा है तो उसके साथ अच्छे रहो, अगर वो बुरा है तो उससे दूरी बना लो। अब खुद को बुरा मत करो, उससे दूरी बना लो। ठीक है, तुमको लगता है हम एटीट्यूड में हैं तो ठीक है, हम एटीट्यूड में, तो फिर हम कैसे बात कर सकते हैं तुमसे। जब सामने वाले को लगता ही है कि तुम एटीट्यूड में रहते हो तो आप तो बात कर ही नहीं सकते भाई। आप तो एक एटीट्यूड बॉय, एटीट्यूड वाली गर्ल हो, तो बात ही नहीं कर सकते हो। तो अपने आप को इस तरह से बनाओ, कोई क्या कह रहा है आपको, मोटा, भद्दा, काला, नाटा, पतला, दुबला, कोई क्या कह रहा है, इससे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो। इन लोगों का तो काम ही है कि आपको कह कर आप में जो थोड़ी भी क्वालिटी है ना, जो भी हर आदमी में एक क्वालिटी होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। सिर्फ उसकी बुराइयां गिना के इसकी क्वालिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, और उसको इस लायक भी नहीं छोड़ना कि वो अपनी क्वालिटी का यूज़ करके कुछ आगे बढ़ सके। तो लोगों को कहने दो। इन लोगों की बातों से अगर आज भी आप बहुत सोचते हो कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो कोई मतलब नहीं, मत सोचो। किसी की बड़ाई करने पर खुश मत हो और किसी की बुराई करने पर दुखी मत हो। क्योंकि बड़ाई भी लोग क्या होते हैं, जब आप ऊंचे पद पे होते हैं ना, तो लोग आपकी बहुत बड़ाइयाँ करने आ जाते हैं, आप ऐसे हो वैसे हो वैसे हो। और वही इंसान जब मान लीजिए खुदा ना खास्ता, भगवान ना चाहे कि कभी उसका डाउनफॉल आ जाता है, तो लोग फिर उसकी बुराई कर देते हैं, अरे ये तो ऐसा था तभी तो इसके साथ ऐसा हुआ। तो लोग किसी के नहीं हैं, ठीक है, वो लोग किसी के नहीं हैं। इसलिए लोगों के बारे में सोचना बंद करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और हमेशा आगे बढ़ो और सफलता की सीढ़ी चढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आपका एम सिर्फ यही होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। वीडियो अगर एनर्जेटिक लगा है, अच्छा लगा है, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही समाज के और इस तरह के मुद्दों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, मैं खुद को भी और आपको भी, ताकि हम एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, नमस्कार।